अच्छा भाई, तो रिसेंटली सब लोगों ने सुना होगा कि सिलिकॉन वैली बैंक हैज बीन कोलैप्स। यूएस का 16th लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1983 के अंदर, वो कोलैप्स कर गया है 2023 के अंदर मार्च में। 2019 के एंड तक उन लोगों के पास जो टोटल एसेट था सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर, वो लास्ट 3 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा है। फॉर एग्जांपल 2019 में जो इनके टोटल एसेट्स थे वो थे 71 बिलियन, ठीक है, यूएस डॉलर 71 बिलियन। और मार्च 2022 में इन लोगों के जो टोटल एसेट्स बैंक के पास थे वो थे 220 बिलियन। मतलब बहुत ही ऑलमोस्ट बहुत बड़ा जंप है, अराउंड मोर देन 150 बिलियन डॉलर्स का सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर। अब सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो कोलैप्स पे क्यों आया, और इसका जो रिलेशनशिप है वो है एक्चुअली टेक सेक्टर के साथ। आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा रिसेंटली कि भाई बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, जो टेक सेक्टर्स के जो लोग हैं उनको अनएम्प्लॉयड किया जा रहा है। इवन मैं भी एक रिक्रूटिंग फर्म के साथ काम करता हूं, उनके पास 2 से 3 जॉब थी डेटा एनालिस्ट की, और डेटा एनालिस्ट की जॉब जो है वो हट गई, और उधर के आगे वाले बंदे मैनेजर से पता चला कि भाई यूएस में जो है वो रिसेशन आ रहा है, और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में रिसेशन है, बट टेक सेक्टर्स में पर्टिकुलरली अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो ज्यादातर लोग यूएस के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो टेक सेक्टर में काम करते हैं, जो यूएस की रिक्रूटमेंट होती है, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट होती है, वो स्टार्टअप्स के अंदर होती है, जिसमें कहते हैं ना कि भाई स्टार्टअप्स जो लोग करते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर की स्टार्टअप्स होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेस हो गए, या डिफरेंट जो है वो क्रिप्टोस के हो गए, डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो गए, डिफरेंट जो है वो आईटी सेक्टर के जो स्टार्टअप्स होते हैं, उसको शुरू में फाइनेंसिंग चाहिए होती है। तो सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो 2019 क्या 1983 से जो सेटअप किया गया था, उसका मकसद यही था कि वो मेजर जो फाइनेंसिंग देगा, जो बैंक का मकसद होता है फाइनेंसिंग देता है कंपनीज को, ताकि कंपनीज ऑपरेट कर सकें, अपने वर्किंग कैपिटल को चला सकें, राइट, एम्प्लॉयज को सैलरी दे सकें, फाइनेंस रेज कर सकें, सॉफ्टवेयर खरीद सकें। तो जो टेक कंपनीज जो होती हैं वो फाइनेंसिंग ले रही थी इस सिलिकॉन वैली बैंक से। सिलिकॉन वैली बैंक जो सबसे ज्यादा फाइनेंसिंग करता था वो टेक सेक्टर को करता था, और टेक सेक्टर जो है वो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जो अभी पैंडेमिक आया उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो टेक सेक्टर्स जो ऊपर गए, बहुत सारी सॉफ्टवेयर हाउसेस कंपनीज हैं, बहुत सारे आईटी सेक्टर्स की कंपनीज ऊपर गई, और बहुत सारे प्रोफेशंस लेकर आए। फॉर एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, पावर बीआई, इंटेलिजेंस, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बूम पकड़ गई, और रिमोट वर्किंग वगैरह एनवायरमेंट भी बहुत ज्यादा हुआ यहां पे ये है कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं यूएस के अंदर, आप लोगों ने सुना होगा रिसेंटली लास्ट 6 मंथ्स के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से हुआ क्या है, जो कंपनीज हैं उनको जो कॉस्ट है वो हिट पड़ रही है। मतलब वो लोग जो उन लोगों ने जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट उनको ज्यादा से ज्यादा देने पड़ रहा है। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो कंपनीज है, जो स्टार्टअप कंपनीज है, वो और फाइनेंसिंग के लिए इस सिलिकॉन वैली बैंक के पास नहीं जा रही। जो आईटी टेक स्टार्टअप्स थे वो अपनी कॉस्ट कम करने के लिए इंटरेस्ट देखें, कॉस्ट कम करने के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमीज के अंदर रिसेशन है, बैंकों के अंदर पैसा डाल रहे हैं लोग, बाकी जगहों से निकाल के पैसा लिक्विडेट करके बैंकों के अंदर पैसा डाल रहे हैं। क्यों? ताकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ की इकोनॉमीज, कनाडा फॉर एग्जांपल, मैं कनाडा में हूं, या यूएस के अंदर जो इकोनॉमीज है वो इंटरेस्ट बेस्ड होती हैं। सब लोगों ने इवन गाड़ी से घर हर चीज इंटरेस्ट बेसिस पे ली होती है। तो इंटरेस्ट होने की वजह से जब इंटरेस्ट रेट रेज होता है, और यहाँ पे यूएस के अंदर कुछ जो होम फाइनेंसिंग और बाकी फाइनेंसिंग होती है वो फिक्स रेट पे होती है, लेकिन जो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग होती है, कमर्शियल फाइनेंसिंग होती है, वो वेरिएबल रेट पे होती है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि फाइनेंसिंग जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कंपनीज की जो इंटरेस्ट एक्सपेंस की कॉस्ट होती है वो बढ़ रही होती है। तो इंप्लॉयज की सैलरीज को डिडक्ट करके या उनको जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा के उनको बाहर करते हैं, उससे क्या कर रहा था, अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को जो है वो जो बढ़ रहा था उसको पे ऑफ कर रहा था। और टाइम आ गया कि लोगों ने फाइनेंसिंग लेना बंद कर दी, लोगों ने मतलब टेक सेक्टर्स ने फाइनेंसिंग लेना बंद कर दी, जिसकी वजह से हुआ क्या, हुआ यही कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो एक कोलैप्स की तरफ चला गया। ये एक मेजर रीजन है। इसके अलावा और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो यूएस के अंदर रिसेशन चल रहे हैं, और जो फाइनेंसिंग जो देखो यार, बैंक जो है ना वो एक ही तरीके है पैसे कमाने का, उसका सूद, इंटरेस्ट, राइट। बैंक जो है फाइनेंसिंग देता है, पैसा देता है, इधर से लेता है, इधर आगे पैसे देता है। एक कंपनी से लिया, बैंक ने रखा, बाकी को फाइनेंसिंग दी, और उस पे जो पैसा दिया उस पे इंटरेस्ट कमाया। इसी तरह कंपनी चल रही होती हैं, और जो कंपनीज की रिलायंस होती है वो बैंक्स पे होती है। तो द मेजर रीजन आपको मैंने बताया कि वो सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स जो था वो तो आईटी टेक सेक्टर। तो आईटी टेक सेक्टर हैज बीन सिवियरली हिट, एंड दैट इज द रीजन ऑफ अ सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को फैक्ट्स वगैरह शेयर करने हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। मेक श्योर गाइस टू फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और कोई क्वेरीज और कंसर्न है तो यू गाइस आल्सो कैन कनेक्ट मी विद द लिंक्डइन एज वेल। टेक केयर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।